हाय माय चैंपियंस ऑफ क्लास 9। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए हम सभी लोग मिलकर फन करते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे चैप्टर का नाम है दी फन दी हैड। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने समरी देखी थी कि दी फन दी हैड की समरी क्या थी, कहानी क्या है, कौन कौन है। तो ये एक फ्यूचर बेस्ड स्टोरी है जिसमें स्कूल के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ज्यादा कुछ ना बताते हुए डायरेक्ट हम चैप्टर पर आते हैं। दी फन दी हैड, कितना मजा आता होगा, कितना मजा आता होगा ये बताया गया है। अब देखिए ये स्टोरी है। बिफोर यू रीड, इसे पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर के थ्रू सीखना आपका है। फिर वर्चुअल क्लासरूम है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, ये फ्यूचर के स्कूल के बारे में बताया गया है कि अपकमिंग टाइम में कैसे हमारे स्कूल हो जाएंगे। फिर रोबोटिक टीचर होंगे, यानी जो फिजिकल टीचर नहीं होंगे, हम आप नहीं पढ़ाएंगे बल्कि रोबोट आपको पढ़ाएगा। तो हम आपका क्या होगा हमें तो पता ही नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए आपका मूविंग ई टेस्ट है। आपका मूविंग ई टेस्ट में वगैरह में आपका जो रोबोट वगैरह होगा वो मूव करता होगा। आइए डायरेक्ट हम लोग अपने पैसे से देखते हैं जहां से हमें स्टडी करना है, जो है हमारा यहां से। तो देखिए क्या कहा गया है, कहा जा रहा है मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी इवन रोट, मार्जी ने कभी लिखा था अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपने डायरी में। ऑन द पेज, जो पेज नंबर था, यानी उस डायरी के पेज नंबर पर लिखा था। हेडेड, जो हेडेड था, यानी 17 में, यानी उस पेज पर जो डायरी में पेज लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, वो था 70 में 2157। यानी ये अपनी डायरी पर इस समय की बात लिखती हैं। सी रोट, उन्होंने लिखा, टुडे, की आज, टॉमी फाउंड, टॉमी को मिली, अ रियल बुक, कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। मार्जी अपनी डायरी में लिखती हैं इस तारीख को कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, जो बुक हम लोग हाथ में लेकर पढ़ते हैं वो रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी एक बार कहे थे, दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल, कि जब वो छोटे थे, लिटिल बॉय, जब वो छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उसके जो दादाजी थे। मार्जी ने क्या कहा, मार्जीज ग्रैंडफादर, जो मार्जी के दादाजी थे, वंस सेड, एक बार उन्होंने कहा था, दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उसके दादाजी। अब उसके दादाजी ने क्या किया था वो हमें लगता है नेक्स्ट पेज में है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि उनके दादाजी ने क्या कहा। तो फर्स्ट पैसेज में बताया गया है कि हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने, टोल्ड हिम, उनसे बताया, दैट की, उनसे, दिख रहा है, हाँ, उनसे बताया कि देयर वॉज अ टाइम, कि एक वक्त था, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियां वर प्रिंटेड, छपी होती थी, ऑन पेपर, पेपर पर। यानी मार्जी के दादाजी ने मार्जी के दादाजी को बताया था कि एक वक्त था जब सारी कहानियां पेपर पे छपी होती थी। दे टर्न दी पेज, उन्होंने पेज को पलटा, विच वर येलो, जो पीले थे, एंड क्रिंकली, यानी बहुत मुड़े तुड़े थे, जैसे पुरानी पुस्तक हो जाती, कुछ पेज बीच के मुड़ जाते हैं, येलो हो जाते हैं, तो कुछ इस तरीके की वो किताब थी, बहुत पुरानी थी, पीली हो गई थी, मुड़ तुड़ गए थे उसके पेज जो थे। एंड और इट वॉज अवे फुली फनी, और वो बहुत फनी थी, टू रीड, पढ़ने में, वर्ड्स, यानी उसके वर्ड्स जो थे वो पढ़ने में बहुत ज्यादा फनी थे। दैट स्टूड, जो खड़े होते थे, स्टिल, अभी भी, इंस्टेड ऑफ मूविंग, यानी बिना मूव किए हुए, द वे, उस तरीके से, दे वर सपोज टू, जो वो सपोज करते हैं, ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। जैसे देखिए ये दोनों जो बच्चे हैं ये फ्यूचर के बच्चे हैं, तो ये कहते हैं हमारे मूव, हमारी जो स्क्रीन पर हमारे सामने बुक्स होती हैं वो वर्ड्स मूव होते रहते हैं, अगर हमने हैं इधर उधर हम उन्हें मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो वर्ड थे बुक के वो अभी भी क्या थे, स्टिल थे, यानी अभी भी वो स्थिर थे। यानी पेज पलटो तो यहां पर अगर दी लिखा गया है तो बाद में पलट कर फिर वहां पर देखेंगे तो दी लिखा होगा। यानी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी थी। क्यों? क्योंकि ये बच्चे जो थे ये रोबोट के थ्रू पढ़ने वाले बच्चे थे और इन्हें
काल्पनिक की पुस्तक मिल जाती है जिसके जो स्कूल के बारे में बताया गया होता है। ऑन अ स्क्रीन यानी स्क्रीन पर, यू नो जो आप जानते हैं, यानी जो मार्जी और टॉमी जानते हैं कि स्क्रीन पर जो वर्ड्स होते थे वो मूव होते रहते थे, लेकिन ये तो जो है वो स्टिल है, यानी अभी भी स्थिर है उस बुक्स पे, अभी भी वही मिलेंगे। अगर आपने बुक को हटा दिया सिस्टम से तो नेक्स्ट आप खोलेंगे तो वो बुक आपको नहीं मिलती है या उस पेजेस को आपको ढूंढने में वक्त लगता है। लेकिन अगर आप बुक्स में पढ़ रहे हैं तो पेज नंबर अगर आपने 3 पेजेस आगे गए हैं तो आप पीछे आ जाएंगे तो फिर भी आपको वही पेज वहां पर मिलेगा, सेम वर्ड्स मिलेंगे। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। एंड और देन और तब, दे एंड देन और तब, व्हेन दे टर्न बैक जब वो वापस आए, टू दी पेज पेज पर, बिफोर उससे पहले पेज पर, इट हैड द सेम वर्ड्स। अभी मैंने क्या बताया, इट हैड द सेम वर्ड्स, यानी फिर उस पेज पर सेम वर्ड्स थे, ऑन इट उस पर, दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। जब उन्होंने पहली बार पुस्तक को पढ़ा और जब वो फिर पीछे के पेज पर गए जहां पर वो पहले पढ़ रहे थे तो उनको सेम वर्ड मिलता है। तो बुक है, बुक में तो चेंज होता नहीं, फर्स्ट पेज पे जो है आज भी वही है, 10 साल बाद भी वही रहेगा, अगर वही बुक है तो सेम रहेगा आपका। तो वही उन दोनों लोग को मजा आ रही है कि ये बुक कैसे है कि इसमें वही वर्ड्स मिल रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा, फिर हम बाद में बैक होकर वहीं पर जा रहे हैं तो फिर हमें वो मिल रहे हैं। सो आई होप कि ये फर्स्ट पैसेज आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग सेकंड देखते हैं। फिर सेकंड में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रही हैं कि गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, गी यानी जी, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है, व्हेन यू हैव, सॉरी ये यू आर नहीं यू हैव है, What a waste, क्या बर्बादी है, when you have thought with the book, जब आपने बुक के बारे में सोचा, you just throw it away, आप इसे फेंक देंगे। अर्थात क्या बर्बादी है, जब आप इस बुक को पढ़ा लेंगे तो आप फेंक देंगे। आई गेस, मैं ऐसा गेस करता हूं, मुझे ये गेस होता है कि जब ये पुस्तक पढ़ा ली जाती होगी तो इसे फेंक दिया जाता होगा। आवर टेलीविजन स्क्रीन, जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उसके पास मिलियन बुक्स होंगी, ऑन इट, इस पर, अर्थात उस स्क्रीन पर, उस सिस्टम पर, एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये कहीं ज्यादा अच्छा है। अर्थात ये बुक्स जो हैं जब इसको पढ़ा लिया गया, कोई एक स्टूडेंट्स पढ़ लेता है तो ये बुक बेकार हो जाती है, फेंक दिया जाता है। ये बुक की क्या है, वेस्ट है, यानी वेस्टेज हम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो हमारी स्क्रीन है उस पर मिलियन बुक्स हैं और ये कहीं ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो उस पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, हम गए तब भी वही बुक्स पढ़ेंगे, कोई दूसरा गया वो भी पढ़ेगा, वो ईमेल टेक्स्ट में या फिर उस सिस्टम में सेव होती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, हम उसे फेंकते नहीं हैं। अर्थात इस बुक को पढ़ने वाले लोग इसे फेंक देते होंगे पढ़ाने के बाद, पढ़ने के बाद, लेकिन हम उसे फेंकते नहीं हैं, ऐसा वो लोग बात कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं सेम विद माइन, ऐसा ही मेरे साथ, या ऐसा ही मेरी भी पुस्तक है वो भी ऐसी ही है। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा, अर्थात टॉमी जो था वो मार्जी से कह रहा था कि बुक्स का ये वेस्ट है, यानी बर्बाद हम कर रहे हैं। फिर मार्जी कहते हैं ऐसा ही मेरे साथ भी है, मेरे सिस्टम में भी मिलियन बुक्स हैं जो बर्बाद नहीं होती है, हमें फेंकना नहीं पड़ता है। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। कह रहे सी वॉज 11, वो 11 वर्ष की थी, उसकी उम्र क्या थी, 11 थी। एग्जैक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि मार्जी की उम्र क्या थी, तो वो 11 साल की थी। एंड हैडेंट सीन, और कभी नहीं देखा था, एज मैनी टेलीबुक्स, इतनी सारी टेलीबुक्स को, एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी के पास थी, टॉमी के सिस्टम में थी। एंड ही वॉज 13, अर्थात वो 13 साल का था। तो टॉमी जो था वो कितने साल का था, 13 का था, और जो मार्जी थी वो कितने की थी, 11 की थी। तो क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। फिर सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली, जो आपने रियल की बुक ली है ये तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर पर। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे हुए बोला, वो पुस्तक पढ़ रहा था। उसने, मार्जी ने पूछा, तुम्हें ये पुस्तक कहाँ पर मिली, मेरे घर पे मिली। उसने उसकी तरफ नहीं देखा, ये कहने का मतलब है।
फिर बिकॉज क्यों नहीं देखा उसने मार्जी की तरफ, ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में बिजी था, इन दी एटिक, यानी एटिक का मतलब होता है अटारी, जिसे आप टाण कहते हैं, घर पर जब टाण बनता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होगा तो ऊपर रख देने के लिए, तो उसे ही एटिक कहते हैं, अर्थात उसे घर के एटिक पर टाण पर मिली थी। What is it about? किसके बारे में है ये बुक, इस बुक में क्या बताया गया है, क्या सब्जेक्ट है, क्या थीम है इस बुक की, तो टॉमी ने कहा स्कूल, यानी विद्यालय या स्कूल इसकी थीम है, इसमें स्कूल के बारे में बताया गया है। अब मार्जी जो है उसका पारा हाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मार्जी जो थी वो स्कूल से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि वो एक रोबोटिक टीचर से पढ़ती थी और वो टीचर उसके साथ बहुत टेस्ट वगैरह लेते थे, इसलिए वो बहुत गुस्सा होती थी, उसे स्कूल से नफरत थी। फिर देखिए, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो थी वो स्कूल से नफरत करती थी या घृणा करती थी। व्हाट इज देयर टू राइट, इसमें लिखने का क्या है, अर्थात इस स्कूल के बारे में लिखने के लिए है क्या जो इस बुक में लिखा गया है, तो अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। यानी मार्जी जो थी वो आश्चर्य रह जाती है, शौक रह जाती है और वो कहती है स्कूल के बारे में लिखने के लिए है क्या, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। फिर कहते हैं मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, बट परंतु नाउ सी हेटेड इट मोर, और अब वो ज्यादा नफरत करने लगी है देन इवर, पहले की ज्यादा। पहले वो स्कूल से नफरत करती थी लेकिन अब उससे ज्यादा वो नफरत करना शुरू कर देती है। क्यों? द मैकेनिकल टीचर, जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, रोबोट थे, हैड बीन गिविंग हर, उसे दे रहे थे टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, गिविंग हर, उसे दे रहे थे टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट उसके रोबोट टीचर उसका ले रहे थे इन ज्योग्राफी, अर्थात भूगोल में, अर्थात भूगोल में या ज्योग्राफी में उसके जो रोबोटिक टीचर थे, मैकेनिकल टीचर थे, वो टेस्ट पे टेस्ट लिए पड़े हुए थे। एंड सी हैड बीन डूइंग, और वो कर रही थी वर्स एंड वर्स, बुरा से बुरा, अर्थात टेस्ट पे टेस्ट लिए पड़े थे और वो खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा था, नंबर कम आ रहे थे। Until her mother had shaken her head sorrowfully, यानी आप जानते हैं जब घर पर टेस्ट होता है, हम कंप्यूटर में दे रहे हैं तो घर के अगल के मम्मी पापा भी बैठे होते हैं, देख सकते हैं क्या है, स्कूल तो है नहीं कि हमने पेज फाड़ के फेंक दिया। तो वैसे ही जब मार्जी टेस्ट देती थी, जब वो ज्योग्राफी के टेस्ट में खराब से खराब प्रदर्शन करती थी तो उसकी मम्मी भी बगल में बैठी रहती थी, तो उनकी मम्मी ने क्या किया, Until her mother had shaken her head, उनके अपने सिर को नीचे कर लिया, sorrowfully, दुखी से। उनकी मम्मी ने देखा कि इसे कुछ आता जाता नहीं है, खराब प्रदर्शन कर रही है, तो दुख से अपना सिर को वो नीचे कर लेती हैं। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और तब वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है, यानी अपने एरिया के जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो कंप्यूटर की जांच पड़ताल करते हैं, उनके पास वो उसे भेज देती हैं बुलाने के लिए कि आए और देखे क्या कंप्यूटर के सिस्टम में कोई मिस्टेक है, इस वजह से इसका प्रदर्शन जो है या जो ये वर्क कर रही है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, यानी इनका रिजल्ट वर्ष से वर्ष आ रहा है। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर कह रहे हैं कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, देखिए अब आ गया वो आ गया बनाने वाला, कह रहे हैं ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो गोल मटोल छोटा सा आदमी था, विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और पूरे टूल्स का बॉक्स लिए हुए, विद डिल्स, यानी डिल मशीन वगैरह जो बनाने की उसकी सारी चीजें उसके साथ में, एंड वायर्स, और तार के, अर्थात उस डिल्स मशीन जो होती है जिससे होल किया जाता है, वो मशीन, तार, पूरे बॉक्स के साथ में वो लाल चेहरे वाला गोल मटोल आदमी आ जाता है, अर्थात रिपेयर करने वाला, जो कंप्यूटर को सिस्टम को देखने वाला होता है, वो व्यक्ति आ जाता है। ही स्माइल्ड, और उसने मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी पर, या मार्जी को देखकर, वो जो मैकेनिकल आया हुआ था, बनाने वाला व्यक्ति आया हुआ था, मैकेनिक आया हुआ था, वो मुस्कुराता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दे देता है। देन तब टुक द
टीचर अपार्ट, और तब वो टीचर को अपार्ट अलग ले जाता है, दूर ले जाता है। तब वो मार्जी से उस टीचर को दूर ले जाता है, जो उसका रोबोटिक टीचर होता है उसको वो दूर लेकर जाता है, अर्थात उस सिस्टम को लेकर दूर चला जाता है। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने उम्मीद की थी, ही वुडेंट नो, वो नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन, कि उसे फिर से कैसे साथ में रखना है। अर्थात मार्जी सोच रही हैं कि ये इस सिस्टम को खोल तो लिया है बनाने के लिए, लेकिन ये साथ में फिर पुर्जे पुर्जे नहीं रख पाएगा, इसे नहीं आता होगा, ऐसा मार्जी को लगता है कि पुट इट टूगेदर अगेन। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ ऑल राइट, कि कैसे सब कुछ सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे बाद, और सो 1 घंटे बाद या थोड़ी देर बाद उसे कैसे सारी चीजों को सही करना है, कैसे सब कुछ रख देना है, वो आदमी जो था वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था। देयर इट वॉज अगेन, there it was again, large and black man, ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। फिर देखिए 1 घंटे बाद या 1-2 घंटे बाद, यहाँ पर आया हुआ है आफ्टर एन और सो, इसका मतलब होता है 1-2 घंटे बाद, यानी ऐसे ही 1-2 दिन बाद, 1-2 घंटे बाद के लिए हम यूज करते हैं। अब क्या बताया गया, देयर इट वॉज अगेन, फिर से, लार्ज बड़ा, एंड ब्लैक और काला, एंड अगली और कुरूप, जिसे कहते हैं कुरूप, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन में, ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन, सारे लेसन, सारे अध्याय, वर शोन, दिखाई दे रहे थे, एंड और क्वेश्चंस, और प्रश्न दिखाई दे रहे थे, वर आस्क्ड, और पूछे गए थे, सॉरी, जहां पर सारे लेसन्स, सारे अध्याय दिख रहे थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जहां पर प्रश्न पूछा जा रहा था, अर्थात उसने उस स्क्रीन को बना दिया, रिपेयर कर दिया। दैट वाजंट सो बैड, इतना बुरा नहीं था। दी पार्ट मार्जी हेटेड, यानी वो पार्ट, जिस पार्ट से मार्जी इतना ज्यादा नफरत करती थी, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, स्लॉट होता है कि यहाँ पर होमवर्क सबमिट करना है, यहाँ पर टेस्ट करना है, यहाँ पर आपका ज्योग्राफी होगा, यहाँ मैथ होगा, यहाँ हिंदी होगी। तो वैसे ही कह रहे हैं, दैट वाजंट सो बैड, इतना बुरा नहीं था। द पार्ट, वो पार्ट, मार्जी हेटेड, जिससे मार्जी नफरत करती थी, अर्थात मार्जी को जिस पार्ट से नफरत थी वो उतना बुरा भी नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। फिर देखिए आगे क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे समरी तो मैंने आपको बता दी है। तो जिससे मार्जी नफरत करती थी, तो वो स्लॉट का क्या, कौन सा था, तो देखिए, मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो स्लॉट था, वो पार्ट था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहां पर उसे होमवर्क रखना होता था, जहां पर वो अपना होमवर्क डालती थी उस सिस्टम में, उस पार्ट से वो नफरत करती थी। एंड टेस्ट पेपर, और उस टेस्ट पेपर वाले पार्ट से या स्लॉट से वो नफरत करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, यानी सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता था, देम आउट, यानी उस जो भी टेस्ट वगैरह होता था उसे लिखना पड़ता था, इन अ पंच कोड, यानी एक प्रकार की ये सिस्टम की लैंग्वेज है, तो उसे इस पंच कोड लैंग्वेज में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, जब वो 6 साल की थी तो उसे ये सिखाया गया था, अर्थात मार्जी जब 6 साल की थी तो उसे ये लैंग्वेज सिखाई गई थी कंप्यूटर की, जो लैंग्वेज हमारी है पंच कोड, जो कंप्यूटर में पढ़ने के लिए उसे सिखाई गई थी। एंड और द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो कैलकुलेटेड, जोड़ लेता था द मार्क्स, नंबरों को, इन नो टाइम्स। इन नो टाइम का मतलब होता है देखते ही देखते का मतलब क्या हुआ, बहुत जल्दी, कम समय में। यानी मार्जी का जो टीचर टेस्ट लिया करता था वो देखते ही देखते कॉपी चेक करके नंबर बता दिया करता था। हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोग टेस्ट लेते हैं तो कॉपी कहिए 1 हफ्ते ना दिखा पाए, जैसे अभी हमारे साथ हुआ है। अभी हमने रिसेंटली में क्लास 12th में टेस्ट लिया है और ये होने वाला है अराउंड 10 डेज, लेकिन अभी कॉपी चेक नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, सारी क्लासेस रहती हैं और वर्क भी रहता है, तो हम लोग को टाइम चाहिए उसको चेक करने के लिए। लेकिन जो रोबोटिक टीचर होता है एक प्रकार का कंप्यूटर है, फटाफट उसने चेक कर दिया। तो उस तरीके से कह रहे हैं कि जो उनका मैकेनिकल टीचर था वो टेस्ट लेता था और तुरंत जोड़ घटाकर उनके नंबर को देखते ही बता देता था, बिना टाइम लिए बता देता था।
द इंस्पेक्टर जो निरीक्षण आया हुआ था हैड स्माइल्ड वो मुस्कुराता है आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड यानी ही वॉज फिनिश्ड काम फिनिश करने के बाद जो वो कर रहा था वो मुस्कुराता है एंड पैटेड और थपथपाता है। पैट का मतलब होता है पीठ पर थपथपाना, जैसे आप कोई बैठा है तो आप थपथपाते नहीं, वैसे वह थपथपाता है मार्जीज हेड मार्जी के सिर पर। तो वो मार्जी के सिर पर ऐसे थपथपाता है कौन? जो उसे सुधारने के लिए आया हुआ था। ही सेड उसने कहा टू हर मदर उसकी माँ से, मार्जी की माँ से उसने कहा इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिस्टर जोनेस, यानी ये उनकी जोन्स उनकी मम्मी का नाम है, यानी मार्जी के मम्मी का नाम है, कहते हैं ये उसकी गलती नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी का सेक्टर था, ज्योग्राफी का पार्ट था जहां पर ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी, टेस्ट होता था, was geared a little too quick, यानी जो ज्योग्राफी का पार्ट था वो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी से काम कर रहा था, ज्यादा जल्दी से सेट हो गया था। देखिए सिस्टम में सारी चीजों को सेट करना पड़ता है, किस स्पीड से चलाना है, बच्चे हैं 6 के हैं 7 के हैं 8 के हैं, कौन सा बच्चा चला रहा है उसके हिसाब से हमें टाइमिंग वगैरह सेट करके सारी चीजें सेट करनी पड़ती हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो मुझे लगता है जो ज्योग्राफी का सेक्टर था उसमें ज्यादा जल्दी से जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो आने शुरू हो गए थे, मतलब उस पार्ट में फॉल्ट था जो मैंने बना दिया है। फिर कहते हैं कि दोज थिंग्स, वो चीजें हैपन समटाइम्स, कभी कभी हो जाती हैं, पार्ट में मिस्टेक्स हो जाता है, कुछ चीजें इधर उधर सेट हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट, मैंने उन्हें धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने उन्हें औसतन 10 साल के बच्चे के स्तर से सेट कर दिया है। अभी तक वो बहुत जल्दी था, इसलिए मार्जी जो है वो गलत प्रदर्शन कर रही थी, नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मैंने उसे औसतन 10 साल की बच्ची के बराबर उस स्पीड को मैंने सेट कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में दी ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, कह रहे हैं कि एक्चुअली वास्तव में दी ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस का जितना भी पैटर्न है इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वो बिल्कुल संतुष्टजनक है, आप उससे बिल्कुल संतुष्ट रहिए, आपकी बच्ची गलत नहीं कर रही, वो सिस्टम ही हमारा गलत था। एंड ही पैटेड, और उसने थपथपाया मार्जीज हेड अगेन, मार्जी के हेड को, उस व्यक्ति ने जो आया था बनाने के लिए उसने मार्जी के माँ से कहा इसमें मार्जी की गलती नहीं है, परेशान मत होइए, वो जो ज्योग्राफी का सेक्टर था उसमें सेटिंग जो थी वो थोड़ा फास्ट हो गई थी, अब मैंने उसे एवरेजन 10 साल के बच्चे के बराबर कर दिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी, ऐसा वो कहते हैं। फिर आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैसेज में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पैसेज में कह रहे हैं मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो थी वो डिसअपॉइंटेड थी। अब मार्जी क्यों निराश हो गई, सबसे पहले तो ये समझिए, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो थी वो निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर, कि वो टीचर को ले जाएंगे। मार्जी इस बात की उम्मीद कर रही थी कि अब ये आया है बनाने के लिए, ये हमारे इस टीचर को उठाकर ले जाएगा और 2-3 दिन ले जाकर के वो शॉप पर बैठकर बनाएगा और हमारी तो बल्ले बल्ले, हमें तो पढ़ना नहीं क्योंकि हमारे टीचर ही नहीं है, वही खराब है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो थी वो निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर, कि वो टीचर को ले जाएंगे, अवे ऑल टुगेदर, वे टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन, वे ले गए थे, वे एक बार ले गए थे टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को, फॉर नियरली, लगभग अ मंथ, 1 महीने के लिए। मतलब मार्जी के टीचर को भी कभी दिक्कत आई थी, तब ये जो बनाने वाले मैकेनिक आए हैं ये मार्जी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, तो उसको लगा हमारे टीचर में भी गड़बड़ी है, तो ये भी हमारे टीचर को लेकर जाएंगे और मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस चीज को सोचकर वो बहुत खुश हो रही थी। तो उन्होंने मार्जी के टीचर को भी ले गया था, बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, इतिहास का जो सेक्टर था
हैड ब्लैंक्ड, वो ब्लैंक्ड हो गया था, यानी पूरा प्लेन हो गया था, आउट कंप्लीटली, पूरी तरीके से। क्योंकि एक वो सोची कि ये लेकर हमारे टीचर को भी जाएंगे, क्योंकि एक बार टॉमी का जो टीचर थे उनको भी ये मैकेनिक जो है लेकर गए थे 1 महीने के लिए, जिसमें हिस्ट्री सेक्टर में प्रॉब्लम थी और पूरे तरीके से जो उनका पेज था वो ब्लैक हो गया था। इसलिए वो भी उम्मीद कर रही थी कि हमारे टीचर को भी ले जाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं जाता है। सो शी सेड टू टॉमी, सो इसीलिए सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, व्हाट वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, यानी ये बात हुई तो फिर वो कहती है मार्जी टॉमी से कहती है, व्हाट वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा, इतना घटिया स्कूल होता है, कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा, ऐसा वो कहती है। क्यों? क्योंकि उसे तो स्कूल से नफरत थी। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसे देखा विद वेरी सुपीरियर आईज, एक श्रेष्ठता भरी आंखों से। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ। उसने सुपीरियर भरी हुई आंखों से मार्जी को देखा, बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। यानी टॉमी कहता है, वो उसकी तरफ श्रेष्ठता भरी आंखों से देखता है और कहता है हमारी तरह स्कूल ये नहीं है। स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने का स्कूल है, दैट जिसमें दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जिसमें 100 साल पहले, जिसमें कह रहे हैं दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जिसमें 100 साल पहले ही एडेड, और वो जोड़ देता है लॉफ्टली, यानी लॉफ्टली वो जोड़ देता है कि प्रोनाउंसिंग, यानी उच्चारण करते हुए द वर्ड, उस वर्ड को केयरफुली, ध्यानपूर्वक, सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले। वो कहता है कि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं, ये पुराने जमाने का स्कूल है, हजारों साल पहले पुराने जमाने का स्कूल है, और वो बहुत ध्यानपूर्वक प्रोनाउंसिएट करता है इस वर्ड को, सेंचुरीज ईगो, कि ये सेंचुरीज ईगो की बात है, आज की बात नहीं है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बुरा लग जाता है। वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस तरीके का स्कूल। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, यानी दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उस समय उनके पास पूरा समय था। सी रेड, उसने पढ़ा, द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने उसके कंधे पर बुक रख करके पढ़ा, अर्थात उस बुक को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए। जब उसे पता चला स्कूल के बारे में बताया गया, पुराने स्कूल के बारे में बताया गया, तो उसके कंधे पर वो बुक रख करके और उस बुक को वो कुछ समय के लिए पढ़ती है। देन सेड, और तब कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास एक अध्यापक थे, ऐसा वो कहती है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये देखिए पढ़ रहे हैं, दे हैड अ टीचर इट वॉज अ मैन, कि उनके पास एक अध्यापक थे, यानी टीचर थे, और वो मैन थे, यानी फिजिकल टीचर थे, जैसे स्कूल और कॉलेज में जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, रोबोटिक टीचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आगे वो क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं ये लोग। फिर देखिए कह रहे हैं कि मैन, उनके टीचर जो थे वो एक आदमी थे, मैन थे, यानी फिजिकल टीचर हुआ करते थे। श्योर, पक्का, दे हैड अ टीचर, पक्का और एक टीचर हुआ करते थे। बट इट वॉजेंट रेगुलर, लेकिन बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, वो मैन थे, अर्थात वो हमारे तरह रोबोटिक टीचर नहीं थे, बल्कि एक मैन के रूप में टीचर थे। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है। मार्जी कहती है, अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, उन्होंने फिर लड़कों को बताया, एंड गर्ल्स, और लड़कियों को बताया, थिंग्स, चीजों के बारे में, एंड गेव देम, और उन्हें दिया, होमवर्क, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछा। अर्थात उसने कहा जो टीचर्स हुआ करते थे वो लड़के और लड़कियों को चीजों के बारे में बताया करते थे और उन्हें होमवर्क दिया करते थे।
अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, फिर मार्जी कहती हैं अ मैन, एक आदमी, इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना पर्याप्त तेज नहीं हो सकता है। श्योर, पक्का, ही इज, वो है। माई ग्रैंडफादर नोज, माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच एज माई टीचर, अर्थात तुम गलत कह रही हो। व्यक्ति में जो टीचर होते हैं, फिजिकल टीचर होते हैं, वो भी उतना जानते हैं जितना हमारे रोबोटिक टीचर जानते हैं। मैं जानता हूं, माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच, उतना जानते हैं। एज माई टीचर, जितना कि मेरे टीचर, अर्थात जितना मेरे रोबोटिक टीचर जानते हैं उतना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं। तो ये मत कहो कि कोई भी फिजिकल टीचर उतना ज्यादा नहीं जानता है जितना हमारा रोबोटिक टीचर जानता है। फिर कहते हैं he knows almost as much I wished, यानी मैं जितना जानता हूं वो सब चीज जानते हैं जितना एक टीचर जानते हैं। मार्जी wasn't prepared to dispute that, मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट का मतलब होता है बहस करना, प्रिपेयर का मतलब तैयार। तो मार्जी wasn't prepared, मार्जी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट यानी बहस करने के लिए दैट, पर, यानी जो दैट था उस पर बहस करने के लिए मार्जी तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्जी कहते हैं आई वुडेंट वांट, मैं नहीं चाहूंगी, अ स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति को, इन माई हाउस, अपने घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। मैं नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी व्यक्ति आए और मेरे घर में आकर वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर, टॉमी जो है वो खिलखिलाकर हंसता है या चीख कर हंसता है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, मत ज्यादा मार्जी, मार्जी तुम ज्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां जाते हैं। मार्जी तुम ज्यादा नहीं जानती हो, टीचर के लिए घर नहीं चाहिए उनसे पढ़ने के लिए, बल्कि एक स्पेशल जगह होती है जहां पर सारे बच्चे जाते हैं, ऐसा वो मार्जी को समझाता है। फिर कहते हैं एंड ऑल दी किड्स, और सारे बच्चे, फिर मार्जी पूछती है टॉमी से, एंड ऑल दी किड्स लर्नड, और सारे बच्चे सीखते हैं, द सेम थिंग्स, एक ही चीज। अगर इतने सारे बच्चे वहां जाते हैं तो क्या सारे बच्चे एक ही चीज सीखते हैं? कुछ बड़े कुछ छोटे होते होंगे। फिर कहते हैं श्योर, हाँ, इफ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के हैं, हम उम्र हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो छोटे बच्चों के साथ ही एलकेजी में पढ़ेंगे, फिर यूकेजी 1 2 3 4 में पढ़ेंगे। क्या सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं? तो हाँ, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं अगर वो सेम उम्र के हैं, तो ऐसा वो कहते हैं। फिर बट माई मदर, लेकिन मेरी माँ, सेज अ टीचर, मेरी माँ कह रही हैं, बट माई मदर, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि अ टीचर हैज टू बी, एक टीचर हैज टू बी, एक टीचर के पास होता है एडजस्ट, यानी एडजस्ट करने की क्षमता, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अर्थात कह रही है, मेरी माँ कहती हैं, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट, एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, सारी चीजों में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। टू फिट द माइंड, और माइंड को सेट करना पड़ता है। टू ईच बॉय, हर लड़के के प्रति, एंड गर्ल, और लड़की के प्रति। इट टीचेस, ये सिखाता है, एंड दैट ईच किड, की सारे बच्चे, हैज टू बी टॉट, पढ़ाए जाए डिफरेंटली, अलग तरीके से। अब जितने बच्चे हैं उनका सबका आईक्यू लेवल तो सेम नहीं हो सकता है, कोई तेज कोई कमजोर, तो टीचर के अंदर ये एडजस्टमेंट होती है, ये क्षमता होती है कि वो हर बच्चे को एक अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके से पढ़ाएं और डिफरेंट तरीके से उन्हें समझाएं। जस्ट दी सेम दे डिडंट डू इट that away then, if you don't like it you don't have to read the book। कह रही हैं just the same they didn't do it that way then, तो वो इस तरीके से नहीं करते थे। तो फिर टॉमी कहते हैं if you don't like it, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, you don't have to read the book, तो तुम्हें बुक नहीं पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हें स्कूल के बारे में ये सारी चीजें नहीं पसंद आ रही तो तुम्हें बुक नहीं पढ़ना चाहिए। I didn't say, मैंने ये नहीं कहा, I didn't like it, कि मैं इसे पसंद नहीं करती,
करती हूँ, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा। मार्जी ने तुरंत जल्दी से उत्तर दिया, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। सी वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी, अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन फनी स्कूल के बारे में। दे वाजंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। दे वाजंट इवन सॉरी दे वॉजेंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधा भी समाप्त नहीं किया था। व्हेन मार्जीज मदर कार्ड, जब मार्जी की माता जी बुला लेती हैं कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है, कि तुरंत जब वो लोग दोनों लोग आधी भी पुस्तक नहीं खत्म कर पाए थे, तभी मार्जी की मम्मी जो हैं वो मार्जी को बुला लेती हैं और कहती हैं कि मार्जी जो है स्कूल का वक्त हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी देखती हैं, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं। उनकी मम्मी कहती है मार्जी स्कूल का वक्त हो गया, तो मार्जी ऊपर देखती हैं और कहती हैं अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिस्टर जोन्स, जैसा उनकी मम्मी जो थी, जो मम्मी का इनका नाम है, ये कहती हैं एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद ये टॉमी का भी समय हो स्कूल का। यानी उनकी मम्मी कहती हैं स्कूल का समय हो गया, फिर मार्जी कहती नहीं मम्मी अभी नहीं हुआ है, तो उनकी मम्मी कहती शायद, प्रोबेबली यानी शायद वो टॉमी का भी समय हो गया होगा स्कूल का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, दी बुक सम मोर, और ज्यादा बुक, विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। स्कूल का टाइम हो गया, क्या स्कूल के बाद हम इस पुस्तक को और ज्यादा पढ़ सकते हैं। मे बी, शायद, ही सेड, उन्होंने कहा, नॉन चिनली, अर्थात उन्होंने ना देखते हुए, ना सिर हिलाते हुए कहा कि शायद हम पढ़ सकते हैं। ही वॉक्ड अवे, वो चला गया, विस्टलिंग, सीटी बजाते हुए, द डस्ट ओल्ड बुक्स, उस पुरानी बुक के धूल को, टग्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने आर्म्स के नीचे, अर्थात यहां पर आप उस बुक को ऐसे लगा करके वो सीटी बजाते हुए, उछलते कूदते हुए चला गया। कौन? टॉमी। फिर देखिए क्या होता है, फिर मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में, जानती है मार्जी के रूम के बगल से ही था। इट वॉज राइट नेक्स्ट, वो ठीक बगल में था, टू हर, उसके बेडरूम के, मार्जी के बेडरूम के जस्ट बगल में उसके स्कूल का रूम था, जहां पर सारे सिस्टम वगैरह थे। एंड दी मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड राइटिंग फॉर हर, अर्थात जो मैकेनिकल टीचर था वो वहां पर ऑन था, मतलब चल रहा था, लाइट वगैरह सिस्टम में जल रही थी, एंड राइटिंग फॉर हर, और उसके लिए लिख रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, ये सेम समय पर था, 3 बजे से क्लास है तो 3 बजे वो राइट टाइम पर रहता था। एवरीडे, हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे, हमारा स्कूल सिर्फ संडे ऑफ रहता है, लेकिन मार्जी का जो स्कूल था वो सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता था। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किन 2 दिन मार्जी की स्कूल नहीं खुलता था, मार्जी नहीं पढ़ती थी, या फिर उसके टीचर नहीं आते थे, रोबोट वगैरह नहीं पढ़ा देते, तो सैटरडे और क्या हो जाएगा, सैटरडे और संडे हो जाएगा। तो सैटरडे संडे को छोड़कर मार्जी के टीचर उसे डेली पढ़ाया करते थे और राइट टाइम पर हुआ करते थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग तो देखिए ये हमारा लास्ट पैसेज है। फिर देखिए, बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उनकी माँ ने कहा था, मार्जी के जो टीचर थे वो टाइम पर रहा करते थे, क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी ने कहा था लिटिल गर्ल्स, जो छोटी लड़कियां होती हैं, लर्न, सीखती हैं, बेटर, ज्यादा अच्छे से, इफ दे लर्न, अगर वो सीखती हैं, एट रेगुलर आवर, यानी ठीक समय पर। मार्जी के मम्मी का ये मानना था कि जो छोटी लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो अगर ठीक समय पर सीखती हैं, एग्जैक्ट टाइम पर, कि डेली हम 3 o'clock पर ही पढ़ते हैं, अगर वो इस तरीके से रेगुलर टाइम पर पढ़ाई करती हैं तो वो ज्यादा जल्दी से, ज्यादा अच्छे से सीख पाती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो लिट अप यानी जल रही थी, लाइट की सेकेंड फॉर्म है, लिट अप यानी स्क्रीन जो थी वो जल रही थी। एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज हमारा अर्थमेटिक का लेसन है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी आज हम लोग अर्थमेटिक के प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा उसका रोबोटिक टीचर मार्जी को गाइड करता है स्क्रीन पर। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क,
कृपया कल का होमवर्क डालो इन दी प्रॉपर स्लॉट, यानी जो प्रॉपर पार्ट है होमवर्क का उसमें कल का होमवर्क डालो। उसके रोबोटिक टीचर उससे कहते हैं और कहते हैं आज हम अर्थमेटिक के प्रॉपर फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मार्जी डिड सो विद अ साई, अर्थात मार्जी ने आह से या सांस लेकर के वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड वो हुआ करते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे लड़के हुआ करते थे। मार्जी सिस्टम के सामने बैठ करके भी उस स्कूल के बारे में सोचा करती थी जो उसके दादाजी के जमाने में हुआ करते थे। ऑल दी किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम दी होल नेबरहुड, सभी पड़ोसियों के बच्चे जो हुआ करते थे केम आते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग और चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड यानी स्कूल के आंगन में, सिटिंग बैठा करते थे टूगेदर इन दी स्कूल रूम में। अर्थात वो सोचती है सारे बच्चे, एक पड़ोसी के जितने भी एक मोहल्ले के बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे आते हैं हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में और साथ बैठ जाते हैं स्कूल में। गोइंग होम टुगेदर, और साथ घर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में स्कूल का जब समय ओवर हो जाता है तो सारे बच्चे साथ में घर जाते हैं। दे लर्न, वो सीखते हैं। द सेम थिंग्स, यानी एक ही चीजें। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, तो वो एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। विद द होमवर्क में, एंड और टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में वो बात भी कर सकते हैं। हमें होमवर्क मिलता है तो अगर हम एक ही मोहल्ले के बच्चे जाते हैं तो हम होमवर्क के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, होमवर्क पूछ भी सकते हैं। कभी कभी हमें नहीं आता है तो हम क्या कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं कॉपी लेकर के। तो इस तरीके से वो सोच रही है। फिर कहती है एंड द टीचर्स वर पीपल, और लोग टीचर हुआ करते हैं। यहाँ रोबोट है, वहां लोग टीचर हुआ करते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, जो मैकेनिकल टीचर थे उनके, यानी वो क्या कर रहे थे, फ्लैश कर रहे थे, जल रहे थे। मार्जी ख्वाब में डूबी हुई है, सोच रही है, लेकिन क्या हुआ कि द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर थे, वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे थे यानी ब्लिंक कर रहे थे। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, अर्थात ये क्वेश्चन उन्होंने स्क्रीन पर दिया हुआ था, फ्लैश हो रहा था कि 1/2 और 1/4 क्वेश्चन लिख करके इसको ऐड करना था, यानी दोनों को ऐड करना था। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्जी कहाँ बिजी थी, मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट के बारे में, हाउ द किड्स की कैसे बच्चे, मस्ट हैव लव्ड प्रेम करते रहे होंगे, इट इसे, इन द ओल्ड डेज पहले दिनों में, यानी पहले के जमाने में, पहले दिनों में लोग क्या, जो बच्चे होंगे वो इसे कितना प्रेम करते रहे होंगे। इस तरीके के पढ़ने को, स्कूल जाकर टीचर के द्वारा पढ़ना, एक झुंड में स्कूल जाना, हंसते गाते हुए स्कूल जाना, कितना प्रेम करते होंगे। सी वॉज थिंकिंग, और वो सोच रही होती है, अबाउट दी फन दी हैड, कितना मजा आता होगा, और वो इसी बात को सोचती है कि कितना मजा आता होगा। सो गाइज, आई होप कि दी फन दी हैड का ये चैप्टर हिंदी वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे और नेक्स्ट पोयम देखेंगे। तो आई होप कि आपको दी फन दी हैड समझ में आया होगा और आपने भी बहुत फन किया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।